नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक लड़का का रोल कर रही हूँ। आज की कहानी है कि कैसे अपने रूम किराया माफ़ कर दिया क्योंकि मैं उसको रोज़ ज़बरदस्त जोताई करता था। मेरा नाम नीरज है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। बात उन दिनों की है जब हमारे घर में एक कमरा किराए के लिए खाली था। हम कोई किराएदार खोज रहे थे। एक दिन एक लड़की हमारी दुकान पर आई और मुझसे पूछने लगी, मुझे मालूम हुआ है कि यह कोई कमरा किराए के लिए खाली है। मैंने हाँ कर दी और कमरा दिखाने ले गया। मैंने अपनी मम्मी को बुलाया और उन्होंने ही सारी बात की। लेकिन लड़की ने मना कर दिया क्योंकि किराया ज़्यादा था, 1500 रुपये। कुछ देर बात करने के बाद मम्मी ने किराया थोड़ा कम कर दिया, 1300 रुपये। उसने हाँ कर दी और बोली, कल से रहने आ जाऊंगी। अगले दिन वो अपना सामान लेकर आ गई। मैंने उसकी मदद की सामान रखने में। उसके साथ उसका भाई भी था। देखने में ठीक था, उससे काफ़ी बड़ा था। वो उसी दिन चला गया था। लड़की करनाल की थी। उसका नाम सुमिरन बदला हुआ नाम था। वो यहाँ से बीटेक कर रही थी। जब उसका भाई चला गया तो मैं उसे देखने उसके कमरे में चला गया। मुझे वो बहुत पसंद थी। मैं उससे दोस्ती करना चाहता था। कुछ देर देखने के बाद वो बाहर आई और बोली, क्या देख रहे हो? और उसने मेरे बारे में पूछा। मैंने बताया, मैं भी डिप्लोमा पूरा कर चुका हूँ। अब अगले साल किसी कॉलेज में दाखिला लूँगा क्योंकि घर में दिक्कत थी, इसलिए नहीं लिया इस साल। मैं उसके लिए कॉफ़ी बनाकर लाया, उसने पी ली। मैंने उससे उसके बारे में पूछा और कहा, आज रात खाना हमारे यहाँ खा लेना, कल से अपना अलग बना लेना। अभी तुम्हारा सामान सेट नहीं हुआ इसलिए। उसने मुझे थैंक्स कहा। मैं सोच रहा था कि उसे कैसे कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अगले दिन वो कॉलेज नहीं गई और मैं भी घर में अकेला था। मम्मी गई थी मार्केट, छोटा भाई स्कूल में और पापा अपने ऑफिस। मैं वैसे दुकान पर मैं बैठता हूँ। मैं वर्कर्स को काम बताकर खुद उसके कमरे में चला गया और उससे बातें करने लगा। और बातों बातों में मैंने उससे पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो वो शर्मा गई, बोली, तुम जाओ यहाँ से, कोई हमें देखेगा तो क्या कहेगा। मैंने कहा, तुम डरो मत, कोई कुछ नहीं कहेगा और मेरे साथ खुलकर बातें करो, डरो मत। तो उसने कहा, नहीं है। और उसने मुझसे पूछा, तुम्हारी कोई है? मैंने भी ना में सर हिला दिया और मैंने कहा, अगर मैं आपका बॉयफ्रेंड बनना चाहूँ तो आपको कोई हर्ज तो नहीं होगा। उसने कहा, इस बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं है, आपको सोच कर बताऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, कल बता देना। और चला आया। अब उसकी हाँ का इंतज़ार करने लगा। अगले दिन वो सुबह उठकर कॉलेज चली गई। जब वो आई तो मेरी हिम्मत नहीं हुई उससे पूछने की, लेकिन वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा कर चली गई। मैं समझ गया कि हाँ है। मैं उसके कमरे में चला गया और उससे पूछा, क्या सोचा फिर आपने? तो उसने कहा, ठीक है। मैंने कहा, ठीक से कहो क्या है? तो वो बोली, आई लव यू। मैं खुश था। उसने कहा, वैसे इसमें मेरा ही फ़ायदा है। वो कैसे? उसने कहा, देखो, एक तो कॉलेज में लड़के तंग नहीं करेंगे, दूसरा किराया भी बच जाएगा। मैंने कहा, किराया तो मम्मी लेंगी, मैं नहीं। वो बोली, मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम मम्मी को दे दिया करो। मैंने कहा, देखो, किराया तो देना ही है, मेरे को या मम्मी को, क्यों ना मम्मी को ही दे दिया करो। उसने कहा, तुम बहुत बुद्धू हो। मैं समझ तो गया लेकिन जानबूझकर ऐसा कर रहा था। मैंने कहा, चलो फिर रात को मिलेंगे, और चला गया। रात को हम सब बाहर घूमने गए मार्केट में। उसने कहा, मैं कल कॉलेज नहीं जाऊंगी, नीरज तुम मेरे साथ मार्केट चलोगे? तो मैंने कहा, मम्मी को ले जाना, और वो मान गई। अगले दिन पापा को फ़ोन आया कि किसी रिश्तेदार की शादी है, सबको जाना है। मैंने मना कर दिया जाने से। कहा, अगर सब चले जाएंगे तो सुमिरन अकेली रह जाएगी और वो अभी जानती भी नहीं यहाँ किसी को। तो पापा बोले, चल तू रह जियो और दुकान भी खोल। लियो, मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मम्मी ने मुझे कहा, जाके सुमिरन को बता दे। मैंने ऐसा नहीं किया। अगर बता देता तो वो शायद कह देती कि मैं भी अपने घर चली जाती हूं थोड़े दिन के लिए। मैंने ऐसे ही नाटक किया घर वालों के सामने। अगले दिन सुबह ही घर वाले चले गए। जब सुमिरन उठी तो उसने देखा कि कोई भी नहीं है। उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, शादी में गए हैं, सब शाम तक आ जाएंगे। लेकिन वो तो मैं जानता था कि घर वाले 2 दिन तक नहीं आएंगे। मैं ऊपर अपने कमरे में चला गया। तभी सुमिरन आई। और बोली, नीचे पानी नहीं आ रहा, ऊपर नहा लूँ? मैंने कहा, ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी नहाना, मैंने भी नहाना है। वो बाथरूम में चली गई। उसने अंदर से बंद कर लिया। मैं उसे दरवाजे के छेद से देखता रहा। मैं देखने में इतना मशगूल हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला उसने कब दरवाज़ा खोल दिया। मेरे तो होश उड़ गए उसे ऐसे देखकर। वो घबरा गई और बोली, तुम मुझे देख रहे थे?
मैं एकदम से अंदर जाकर बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि वो वापस ना जा सके। मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और चूमने लगा। वो बोली, मैं तुम्हारी मम्मी को बताऊंगी। मैंने कहा, जाने मन, किराया ऐसे मैं थोड़े ही दे दूंगा। तो वो बोली, अच्छा तो तुम समझ गए थे, नाटक कर रहे थे मेरे साथ। मैंने उसका तौलिया हटाया और कहा, जब सब पता चल गया है तो शर्म काहे की। मैं उसकी आमों को दबाने लगा, उसे नशा सा चढ़ने लगा। मैंने भी अपने और उसके सारे कपड़े उतार दिए और उसे अपना आइसक्रीम चूसने को कहा। उसने मना कर दिया, लेकिन बाद में वो मान गई। मैंने उससे पूछा, तुम पहले कितनी बार खा चुकी हो? उसने कहा, पहली बार खा रही हूँ। यह सुनते ही मैंने उसे उठा लिया और बेडरूम में लाकर बिस्तर पर पटक दिया और उसकी मैना को देखने लगा जो अभी बंद पिंजरा में थी। ओ, और कहने लगी, बस अब नहीं रहा जाता, नीरज खेल जल्दी चालू करो। लेकिन दोस्तों, मुझे ये मालूम नहीं था कि मुझे बाल्क मेल करेगी, क्योंकि अपना कमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी। ओह, जो बात बोलती थी धीमी आवाज़ में बोलती ताकि उसकी आवाज़ कैमरा में कैद ना हो। लेकिन मैं इतना प्यार में पागल हुआ था कि मैं अपना सुध-बुध खो बैठा था और वीडियो पूरा बना ली। फिर मैं अपना पूरा काम करके अपना रूम आ गए। फिर रात हुई तो मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। जब मैं मैसेज देखा तो मेरी तो आंख फटी की फटी रह गई, क्योंकि सारा ओ वाला वीडियो मेरे सामने था। मैं इतना देखने के बाद मैं दौड़ता हुआ उसके रूम में गया और बोला, ये सब क्या है, वीडियो डिलीट करो। फिर ओ बोली, ज़्यादा मत बोलो, नहीं तो अभी पुलिस बुला दोगी। फिर हाथ जोड़ कर बोला, प्लीज़ वीडियो डिलीट कर दो। फिर ओ बोली, वीडियो एक शर्त पर डिलीट करूंगी कि आप हमें 5 लाख दोगे, नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर रेप का केस करूंगी। दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आजकल ये सब बहुत हो रही। इसे बचे और अपने परिवार के साथ खुश रहें। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।